हेलो ट्रेडर्स। तो वापस आ गया है आपका चैनल ट्रेडर्स टॉक एक धमाकेदार वीडियो के साथ। क्योंकि एज अ बिगिनर मुझे लगता है हर बिगिनर को इस चीज़ की ज़रूरत है कि मार्केट में जो फैले हुए मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं वो उनको ओवरकम करे और उनकी शेडो में ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू ना कर दे, क्योंकि ये सिर्फ एक गलत पाथ को इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं, एक फाउंडेशन रखते हैं कि क्या मिथ्स हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो एज अ बिगिनर आपको समझने होंगे। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा कैपिटल। तो ये तो आपने बहुत सुना होगा। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। कैपिटल आपकी थर्ड चीज़ है। सबसे पहले आपको टाइम चाहिए कि आपने चार्ट पे टाइम स्पेंड किया है या नहीं। उसके बाद आपको स्किल जनरेट करनी है कि आपको ट्रेडिंग जर्नी में स्किल आपकी कितनी इंप्रूव हुई है, आप किस एक्यूरेसी से आप चार्ट को रीड कर पा रहे हैं, आप किस एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। देन आपका कैपिटल का काम आता है। और कैपिटल भी ज़रूरी नहीं है आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख लाएं और सीधा अकाउंट शुरू करें। नहीं, कोई भी अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्टॉक्स में फॉरेक्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, 10 to 20,000 इज इनफ टू स्टार्ट। कैपिटल कभी भी आपको उतना ग्रोथ नहीं देगा, आपकी स्किल और आपका टाइम देगा। क्योंकि अगर आप 10,000 से 10% निकाल के 1,000 बना पा रहे हैं तो आप 1 लाख से भी 10% निकाल के 10,000 बना पाएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको परसेंटेज में ग्रो करना सीखना है, ना कि कैपिटल के थ्रू। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको चाहिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी जो कि किसी सर के द्वारा प्रूव की गई हो और जिसकी बैक टेस्टिंग हो रखी हो, जिसकी वजह से सर बहुत सारा प्रॉफिट कर रहे हो। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी समझते हैं। स्ट्रेटेजी एक सिर्फ टर्म है जो आजकल जेन जी को हो गया या हमारे जैसे एस्पायरिंग ट्रेडर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि स्ट्रेटेजी, हम कोई स्ट्रेटेजी इंप्लीकेट कर देंगे चार्ट पे एंड वो हमको एश्योर रिजल्ट्स देगा। पहली बात, आप रिस्क के प्रोफेशन में हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर एश्योरिटी के साथ नहीं होती है। आपकी स्किल, आपकी चार्ट रीडिंग और आपका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो जो आपकी साइकोलॉजी को सूट करे, ना कि जो सर की साइकोलॉजी को सूट कर रही है या फिर किसी अच्छे ट्रेडर की साइकोलॉजी को सूट कर रही है। क्योंकि जब तक आप खुद की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई सेटअप को, कोई स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं करेंगे, लंबी ट्रेड्स पर फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो स्ट्रेटेजी आपके लिए किसी काम की नहीं है। अब चलते हैं तीसरे मिसकंसेप्शन के ओर, जो है कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स अपने चार्ट पर लगा लेंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। सीरियसली, कोई भी इंडिकेटर्स के थ्रू अगर कोई ट्रेडर सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर आप क्यों नहीं है, या कोई भी उठ के खाली इंडिकेटर लगा के इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं बन जाता है? क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। वो डेटा पहले कैंडल्स में शो हो जाता है, उसके बाद वो इंडिकेटर उसको रेप्लिकेट करता है, ना कि वो आपको हिंट्स देता है कि आगे क्या होने वाला है। इंडिकेटर सिर्फ एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी क्या हुआ है, ना कि क्या होगा। इंडिकेशंस का आप हेल्प ले सकते हैं 1% कब, जब आपकी स्ट्रेटेजी भी, आपका सेटअप भी प्लस इंडिकेटर्स भी सेम डायरेक्शन आपको दे रहा हो। आप एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ना कि पूरा उस पर डिपेंड हो जाएं। तो ये था इंडिकेटर्स के बारे में। अब समझते हैं कि भाई चौथा और सबसे अच्छा मिसकंसेप्शन ये है कि जब तक हम डेली, अगर डे ट्रेडर हैं तो अगर हम डेली ट्रेड्स नहीं लेंगे तो हम एक ट्रेडर तो है ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपका सेटअप आपको डेली दिखे। ट्रेडिंग सेटअप मिलना, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो एक जोन मिलना, वो ज़रूरी नहीं है आपको दिन में रोज़ मिलेगा। वो ऐसा भी हो सकता है 4 दिन में एक बार मिले, या ऐसा भी हो सकता है 1 दिन में 4 बार मिल जाए। तो आपको स्टिक रहना है कि मैं कौन से सेटअप पे ट्रेड करने वाला हूँ, कि जब मेरा ये सेटअप बनेगा या मेरी ये स्ट्रेटजी मुझे चार्ट पर रेप्लिकेट होती हुई दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ मैं तभी अपनी एंट्री बनाऊंगा। यू शुड बी डिसिप्लिन्ड इनफ। आप एक डे ट्रेडर हो, इसका मतलब ये नहीं है आपको डेली वाइज में ट्रेड करना ही करना है। अब चलते हैं अगले मिसकंसेप्शन की ओर। आप एक ट्रेडर हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा या कुछ सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि मैं यहाँ से कोर्स ले लेता हूँ, मैं ये सीख लूँगा, मैं वहाँ से कोई कोर्स कर लेता हूँ, या मैं फाइनेंस बैकग्राउंड में आ जाता हूँ। जबकि ये सब एक फॉल्स नैरेटिव्स हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, आप किसी भी साइकोलॉजी से आते हों, आप अगर ट्रेडिंग में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आप सीखेंगे, आप साइकोलॉजी समझेंगे, आप 1-2 साल देंगे
तो वो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिफिकेशंस बन जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन मैं देने वाला हूँ जो कि आखिरी है इस वीडियो का, कि ट्रेडिंग इज़ ईजी। इस बारे में बात करते हैं कि आप बैठे सेटअप पे और भैया पैसे लेके आप निकल गए। ट्रेडिंग उतना भी इजी नहीं है जितना आप समझते हैं। ट्रेडिंग आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, आपके पास्ट ट्रॉमास को ट्रिगर करता है, आपके अंदर का फोमो, आपके अंदर का ग्रीड, आपके अंदर का फियर, वो सब चीज़ को ऐसा ट्रिगर करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे डिसीजन गलत हो रहे हैं या मार्केट मेरे साथ खेल रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एज अ बिगिनर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस जर्नी में आए हैं वो बिल्कुल भी आसान तो नहीं रहने वाली है। अगर कोई जर्नी, कोई प्रोफेशन आपको इतने प्रॉफिट देने वाला है या फिर आपको इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ देने वाला है, तो आप कैसे समझ सकते हैं वो ईजी रहेगी बात। क्योंकि आप डॉक्टर बनने जाते हैं, आप 5.5 साल देते हैं, इंजीनियर बनने जाते हैं 4 साल देते हैं। इस क्वालिफिकेशन में भी एज अ ट्रेडर आपको अपना टाइम देना होगा, अपनी स्किल पॉलिश करनी होगी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जो लोग समझते हैं हम टेक्निकल सीख लेंगे, कोई कोर्स ले लेंगे और हम अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, जो कि सबसे गलत है। 20% ही काम करती है आपकी टेक्निकल्स हो, आपकी स्किल्स हो, सब कुछ। 80% आपकी साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में, 80%। क्योंकि साइकोलॉजी अच्छी नहीं है अगर आपकी, तो आप डिसीजन भी गलत लोगे, आप टेक्निकल्स को भी गलत ही रीड करोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वो है। और ट्रेडिंग कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपको क्या लग रहा है, आपको ये सोचना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, और वो आपको साइकोलॉजी से आएगा। तो ये थे मिसकंसेप्शंस ट्रेडिंग को लेकर एज अ बिगिनर। तो इन चीज़ों पर काम करिए, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, और ऐसी वीडियोस के लिए ट्रेडर्स टॉक को सब्सक्राइब करें। अब हमने फाउंडेशन रख दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ट्रेड्स, हैव प्रॉफिट्स।